हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रैमर्स रूल। बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और जो क्वेश्चन आता है वो 8 मार्क्स में आता है या फिर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, डिपेंड करता है। ये दो चीज़ों के लिए होता है क्रैमर्स रूल, एक 2x2 के लिए और एक 3x3 के लिए। अगर 2x2 पे क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स का आएगा, और अगर 3x3 पे आता है तो डेफिनेटली 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्रैमर्स रूल होता किसके लिए है? क्रैमर्स रूल होता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे हम एग्जांपल लें, आपने ये 10th लेवल में पढ़ा होगा कि x + y = 4 है, 2x - y = 5 है, तो वैल्यू निकालो x, y की। ठीक है, आप सबको निकालनी आती होगी, पर अब जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे कि क्वेश्चन तो यही है कि x और y की वैल्यू निकालो, पर उसमें लिखा होगा यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो अगर यूजिंग क्रैमर्स रूल लिख गया तो आप अपने अकॉर्डिंग नहीं निकालोगे, किसका यूज़ करके निकालोगे? क्रैमर्स रूल का। क्रैमर्स रूल क्या होता है? क्रैमर्स रूल में हम 3 चीज़ें फॉर्म करते हैं, एक डी, एक D1, एक D2। डी कैसे फॉर्म करते हैं? जो x के आगे लिखा हुआ है A11, y के आगे लिखा हुआ है A12, फिर A21 और फिर A22। ठीक है, ये डी है, इसका डिटर्मिनेंट। फिर D1 कैसे लिखते हैं? =2 में कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो ये जो पहला कॉलम है इसको रिप्लेस कर दो C1 C2 से, दूसरा कॉलम ऐसे ही रहेगा A12 A22। D2 कैसे करते हैं? अब की बार इस मैट्रिक्स में पहला कॉलम एज इट इज रहेगा, दूसरे कॉलम की जगह क्या लिख दोगे? C1 C2। फिर से सुन लो, D कैसे बनाओगे? जो जो आगे के कॉफिशिएंट्स हैं इनसे। D1 कैसे बनाओगे? इसकी जगह लिख दोगे C1 C2, और D2 कैसे बनाओगे? इसकी जगह लिख दोगे C1 C2। ठीक है, अब 3 टाइप्स के रूल होते हैं, तीनों रूल्स हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, देखो पहला रूल क्या है? इफ़ D ≠ 0, ये तो डिटर्मिनेंट है ना बेटा, डिटर्मिनेंट तो निकालोगे। अगर D की वैल्यू 0 नहीं आती है तो x की वैल्यू क्या है? D1/t D, और y की वैल्यू क्या है? D2/d। बट अगर D की वैल्यू 0 हो जाए, ये दोनों केसेस कब है? जब D की वैल्यू क्या हो जाए? 0, और D1 या फिर D2 में से कोई नॉन जीरो आए, तो इसका मतलब आप x और y निकाल ही नहीं सकते, देन इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। पर अगर D भी 0 है, D1 भी 0 है और D2 भी 0 है, तो सॉल्यूशन निकाल सकते हो, पर एक आंसर नहीं आएगा, इनफाइनाइट आंसर आएंगे। अब मैं तीनों रूल आपको बताऊंगी कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं। ठीक है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, x + y = 4, 2x - y = 5, लिखा आएगा सॉल्व, ऐसे लिखा आएगा, यहाँ आएगा सॉल्व, फिर ये दो इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। सिंपल सा क्वेश्चन है कि x और y निकालने हैं, अगर निकल सकते हैं तो। ठीक है, पर किसका यूज़ करके? क्रैमर्स रूल का। आप वो जो अभी तक यूज़ करते आए हो ना, एलिमिनेशन मेथड, वो अप्लाई नहीं करोगे। कौन सा रूल अप्लाई करोगे? क्रैमर्स रूल। कैसे करोगे? एक D निकालो, एक D1 और एक D2। D कैसे निकलेगा? जो जो कॉफिशिएंट, अब देखो x के आगे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या लेंगे? 1 1, y के आगे भी क्या है? 1, x के आगे क्या है? 2, y के आगे क्या है? माइनस है तो -1। ठीक है, तो 1 1 2 -1, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आया? -1 -2 यानी कि -3। अब देखो D ≠ 0 है, यानी कि कौन सा केस है? डेफिनेटली हमारा फर्स्ट केस है, x भी निकलेगा और y भी निकलेगा, क्योंकि अगर D 0 आ जाए तो डेफिनेटली सेकंड या थर्ड केस है कि या तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, अगर होगा तो बहुत सारे होंगे। पर अगर D ≠ 0 है तो x और y एक एक वैल्यू निकल के आएंगी दोनों की। D1 और D2 निकालते हैं हम। D1 कैसे निकलेंगे? जो ये पहला कॉलम है इसकी जगह क्या लिख दो? 4 5, ये दूसरा एज इट इज रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, क्या है डिटर्मिनेंट? -9। D2 दूसरे की जगह क्या लिख दो? 4 5, ये इधर मल्टीप्लाई माइनस, ये इधर मल्टीप्लाई, ये क्या है? -3। बेटा D ≠ 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? D1/d, और y की वैल्यू क्या आएगी? D2/d। रूल में लिखा हुआ है, याद करना पड़ेंगे आपको ये तीनों, कि अगर D ≠ 0 है तो x की वैल्यू D1/d और y की वैल्यू D2/d। तो x की वैल्यू D1 की वैल्यू कितनी आई है? -9, -9/-3, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 3। y की वैल्यू D2/d, -3/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3, y की वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वही सेम लिखाएगा सॉल्व, फिर ये इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है,
डी निकालोगे 1 2 1 2, ठीक है। ये -2 नहीं है, ठीक है, ये 2 है, गलती से लिखा है। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 - 2 दैट इज़ 0। अब देखो बिल्कुल फर्स्ट केस तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया क्योंकि डी नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं है। तो दो केसेस बने, या तो सॉल्यूशन ही नहीं निकाल सकते, यानी कि ना x निकाल सकते हो ना y, या फिर कितने सॉल्यूशन आएंगे, बहुत सारे, ठीक है। अब वो तो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम क्या निकालोगे, D1 D2। अगर दोनों 0 आ जाते हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, पर अगर दोनों में से कोई भी एक या फिर दोनों नॉन जीरो आते हैं, ठीक है, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, कुछ और है, ठीक है, तो सॉल्यूशन इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो आपने सबसे पहले D1 निकाला, फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा 4 3, ये 1 2, 4 दूनी 8 -3 यानी कि 5। बेटा आपको D2 निकालने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपको यहीं से पता चल गया कि ये तो जीरो है, पर ये कैसा है, नॉन जीरो। तो अगर ये नॉन जीरो है देन इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। अब आते हैं दूसरे केस में। डी निकाला, वही 1 3 1 3 करके, 3 - 3 0, ये भी वही वाला केस है, या तो नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आपने D1 निकाला, 1 3 की जगह क्या लिख दिया 4 और 12, और ये वाला 1 3 1 3, 4 3 12 -12 0। अब देखो ये भी 0 आ गया, यानी कि अब हमें ये और कंफर्म करना पड़ेगा कि ये 0 है या नहीं है। तो ये 1 3 4 12, 12 - 12 फिर से 0 आ गया, तो ये तो तीनों 0 हो गए, यानी कि अब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन नहीं है, इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। बेटा बहुत सारे सॉल्यूशन कैसे निकालते हो, या तो x को k मान लो या y को k मान लो। यहाँ पे जो ये k होता है, k इज़ एनी रियल नंबर, कुछ भी आपको मानना होता है कि x को आपने k मान लिया कि x की वैल्यू कितनी है k, फिर इस की वैल्यू को या तो फर्स्ट में पुट कर दो या फिर सेकंड में पुट कर दो और क्या निकाल दो y। मैंने यहाँ फर्स्ट में पुट कर दिया है, तो x की जगह k + y = 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 - k, जहाँ पे k कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। तो ये 3 केसेस होते हैं, ये तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे कि कौन से केस में क्या होता है। ये क्रैमर्स रूल है 2x2 के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 3x3 के लिए पढ़ेंगे।